बॉलीवुड के सबसे प्यारे कपल कहे जाने वाले विक्की कौशल और कटरीना कैफ के घर खुशियों ने आखिरकार दस्तक दे ही दी है। लंबे समय से फैंस जिस पल का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे, अब आखिरकार वो पल आ ही गया। 7 नवंबर साल 2025 को कटरीना और विक्की माता पिता बन गए हैं। दोनों ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए साझा कर एक पोस्ट में दी है और अपने बेटे के आने की खुशी को शब्दों में बयां किया है। जी हाँ, बॉलीवुड के एक्टर विक्की कौशल ने इंस्टाग्राम पर एक दिल छू लेने वाली पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, हमारी खुशियों का खिलौना इस दुनिया में आ चुका है। हम दोनों ही खुश हैं, फूले नहीं समा पा रहे क्योंकि वो हमारी हैप्पीनेस है। हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें बेटे का आशीर्वाद दिया। इस खूबसूरत मैसेज के साथ विक्की ने लिखा, मैं खुद को बेहद ब्लेस्ड महसूस कर रहा हूँ। ओम। पोस्ट के सामने आने के कुछ ही मिनटों में यह सोशल मीडिया पर छा गया। हर तरफ से बधाइयों का बौछार आ गया और फैंस ने कमेंट सेक्शन में दिलों की दुआओं के साथ उन्हें बधाइयां दी। विक्की और कटरीना का न सिर्फ उनके फैंस बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के दोस्तों ने भी ढेरों शुभकामनाएं देकर उन्हें बधाई दी। मनीष पॉल से लेकर कई स्टार्स ने उन्हें इस पोस्ट पर शुभकामनाएं दी हैं। मनीष पॉल ने लिखा, पूरे परिवार और खासकर तुम दोनों को बेबी के आने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। वहीं रकुलप्रीत सिंह ने कमेंट कर लिखा, बहुत बहुत बधाई, लव एंड ब्लेसिंग। अर्जुन कपूर और हुमा कुरैशी ने भी रेड हार्ट इमोजी बनाकर अपनी खुशी जाहिर की है। इसी के साथ आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर फैंस ने विक्की और कटरीना के बेबी के जन्म को एक सेलिब्रेशन मोमेंट बता दिया, जहां अब हर कोई इस नन्हे राजकुमार पर प्यार लुटाता नजर आ रहा है। कटरीना को मदरहुड में देखकर उनके चाहने वालों की खुशी का ठिकाना नहीं है। वहीं विक्की के चेहरे पर पिता बनने की चमक साफ झलक रही है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि कपल अपने बेटे की पहली झलक फिलहाल फैंस के साथ साझा नहीं करेगा। पिछले कुछ समय से बॉलीवुड में यह ट्रेंड बना हुआ है कि स्टार्स कपल अपने बच्चों का चेहरा तब तक सोशल मीडिया पर नहीं दिखाते जब तक वह थोड़े बड़े ना हो जाएं। हाल ही में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने अपनी बेटी दुआ पादुकोण का चेहरा सोशल मीडिया पर दिखाया था। उस वक्त फैंस ने कहा था कि छोटी दुआ बिल्कुल अपनी मां दीपिका पर गई है। अब फैंस की निगाहें विक्की और कटरीना के बच्चे पर टिक गई हैं और वह देखना चाहते हैं कि उनका बेटा किसकी झलक दिखाता है। भले ही उन्होंने फिलहाल अपने लाडले का चेहरा छिपाया हो, लेकिन इतना तो तय है कि इस नन्हे स्टार किड के आने से बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस जोड़ी के घर खुशियों का नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब जब कटरीना और विक्की दोनों एक नन्हे शहजादे के पापा मम्मी बन गए हैं, तो ऐसे में अब उन्हें बधाइयों का तांता लग गया है। आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मायापुरी टीम भी कटरीना और विक्की को उनके नन्हे मेहमान के आने की खुशी में बधाई देता है। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आखिरकार वेलकम 3 को लेकर फैंस के बीच जो लंबा इंतजार था वो अब खत्म होता हुआ दिख रहा है। दरअसल अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी अपकमिंग फिल्म वेलकम टू द जंगल से एक खास वीडियो शेयर किया है। जी हाँ, आपको बता दें, अक्षय कुमार ने वेलकम टू द जंगल की एक खास झलक अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दिखाकर अपने फैंस को खुश कर दिया है। लेकिन इस बार उनके साथ कटरीना कैफ नहीं बल्कि कोई दूसरी एक्ट्रेस नजर आ रही है जो फैंस को बेहद हॉट लग रही है। जी हाँ, आपको बता दें, अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम पर वेलकम 3 का एक खास वीडियो शेयर किया जिसमें दिशा पाटनी उनके साथ दिख रही हैं। वेलकम टू द जंगल की इस झलक के साथ अक्षय ने लिखा, हमारे दिल से आपके दिल तक 18 साल बाद भी यह फिल्म खास है। पुरानी यादों के साथ मैं और दिशा आपके लिए लाए हैं वेलकम टू द जंगल। हमारी क्वीन कटरीना को कभी नहीं भूलेंगे।
वीडियो के आखिर में अक्षय कहते हैं, कटरीना हमें तुम्हारी याद आ रही है। जी हाँ, वहीं इसके साथ आपको बता दें, अक्षय कुमार के अलावा फैंस भी कटरीना को इस फिल्म में मिस कर रहे हैं। कुछ फैंस दिशा को पसंद कर रहे हैं। एक फैन ने लिखा, लव यू पाजी अक्षय कुमार। एक और फैन ने लिखा, हमें भी तुम्हारी याद आई कटरीना। एक और फैन ने लिखा, कटरीना तो कटरीना ही है। एक और फैन ने लिखा, कब रिलीज हो रही है मूवी। एक और फैन ने लिखा, पसंदीदा एक्ट्रेस दिशा पाटनी। एक और फैन ने लिखा, उदय शेट्टी और मजनू भाई के बिना अधूरी है। वहीं वेलकम 3 पर एक और फैन ने लिखा, बस दिशा कटरीना को भूल जाओ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वेलकम टू द जंगल की शूटिंग नवंबर से फिर से शुरू होगी। यह फिल्म मार्च या अप्रैल साल 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है। वेलकम 3 को फिरोज ए नाडियाडवाला बना रहे हैं। इस फिल्म को अहमद खान डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में अक्षय कुमार और दिशा पाटनी के अलावा सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, तुषार कपूर सहित कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज नजर आएंगे। यह फिल्म काफी ज्यादा टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है क्योंकि इसकी स्टार कास्ट बहुत लंबी चौड़ी है और इसमें तमाम बॉलीवुड के सितारे नजर आने वाले हैं। वेलकम 3 का फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब आपको बता दें कि इस वीडियो के सामने आने के बाद फैंस में अब थोड़ी राहत फील हो रही है। वे सोच रहे हैं अब वेलकम से रिलेटेड अपडेट्स आते रहेंगे। आपको वेलकम 3 का ये वीडियो कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। यामी गौतम और इमरान हाशमी की अपकमिंग फिल्म हक अब कानूनी पछड़ों में फंस गई है। शाहबानो की बेटी सिद्दीकी बेगम ने निर्माताओं को फिल्म के प्रचार और रिलीज पर तुरंत रोक लगाने के लिए एक कानूनी नोटिस भेजा है। जी हाँ, इमरान हाशमी और यामी गौतम की अपकमिंग फिल्म हक रिलीज से पहले ही कानूनी मुसीबत में फंस गई है। शाहबानो की बेटी सिद्दीकी बेगम ने निर्माताओं को फिल्म के प्रचार और रिलीज पर तुरंत रोक लगाने को कहा है और इसके चलते उन्होंने उन्हें एक कानूनी नोटिस भी भेजा है। आपको बता दें, यह फिल्म शाहबानो के केस पर आधारित है। शाहबानो की बेटी द्वारा भेजे गए नोटिस के मुताबिक सिद्दीकी बेगम ने इल्जाम लगाया है कि दिवंगत शाहबानो बेगम की निजी जिंदगी को उनके कानूनी उत्तराधिकारों की इजाजत के बिना दिखाया जा रहा है। आपको बता दें, ये लीगल नोटिस निर्देशक संपूर्ण वर्मा, निर्माता जंगली पिक्चर्स और बवेजा स्टूडियोज के साथ CBFC को भेजा गया है। इसी के साथ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म हक 1985 के सुप्रीम कोर्ट के मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम केस पर आधारित है। यह केस महिला अधिकारों और उनके भरण पोषण कानून से संबंधित है। इस केस को मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की लड़ाई में मील का पत्थर माना जाता है। फिल्म हक के निर्माता संपूर्ण एस वर्मा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में इमरान हाशमी और यामी गौतम के अलावा वर्तिका सिंह, दानिश हुसैन, शिबा चड्ढा, आसिम हदगड़ी एक अहम किरदार में है। वहीं जंगली पिक्चर्स के बैनर तले बनी इस फिल्म के निर्माता विनीत जैन, विशाल गुरनानी, जूही पारेख मेहता और हरमन बवेजा हैं। यह फिल्म 7 नवंबर साल 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि अब ये फिल्म कानूनी पछड़ों में फंस गई है क्योंकि शाहबानो केस पर आधारित इस फिल्म के लिए शाहबानो की बेटी ने निर्माताओं को एक लीगल नोटिस भेजा है और उनका कहना है कि उन्होंने उनकी जिंदगी को पब्लिकली दिखाने की गलत कोशिश की गई है। बिना उनकी इजाजत के उनके ऊपर फिल्म बनाई गई है, जिसके बाद उन्होंने निर्माताओं को लीगल नोटिस भेजा है और फिल्म के प्रमोशन सहित फिल्म के रिलीज पर भी रोक लगाने का आदेश दिया है। ऐसे में इमरान हाशमी और यामी गौतम की यह अपकमिंग फिल्म हक अब मुश्किल में फंसती हुई नजर आ रही है।
हक फिल्म का ट्रेलर और पोस्टर जारी किए जा चुके हैं। ट्रेलर दर्शकों को काफी पसंद आया था। फिल्म का जमकर प्रचार चल रहा है। ऐसे में यह फिल्म जल्द से जल्द 7 नवंबर तक सिनेमाघरों में रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको क्या लगता है, क्या अब ये फिल्म 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो पाएगी या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बॉलीवुड के बादशाह यानी कि शाहरुख खान, जिनका जन्मदिन हाल ही में बीता, उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर अपनी अपकमिंग फिल्म किंग से उसके ग्लिम्स और टाइटल रिवील किया। अब किंग खान के लुक की हॉलीवुड अभिनेता ब्रैड पिट से तुलना की जा रही है। निर्देशक सिद्धार्थ आनंद की प्रतिक्रिया भी इस पर अब सामने आ गई है। आपको बता दें, शाहरुख खान की फिल्म किंग के पहले लुक ने फैंस को तो एक्साइटेड किया ही, लेकिन कुछ दर्शकों ने उनके लुक की तुलना हॉलीवुड एक्टर ब्रैड पिट की फिल्म F1 से कर डाली है। इंटरनेट पर दोनों सितारों की तस्वीरें साथ साथ रखकर तुलना की जा रही है, जिसके बाद ये बहस छिड़ी कि क्या शाहरुख खान ने हॉलीवुड से प्रेरणा ली है या फिर ये महज एक संयोग है। अब इस पर निर्देशक यानी कि सिद्धार्थ आनंद का रिएक्शन सामने आया है। दरअसल किंग के पहले पोस्ट में शाहरुख खान नीली शर्ट और टैन जैकेट में नजर आए, ठीक वैसे ही जैसे ब्रैड पिट अपने रेसिंग ड्रामा F1 में दिखाई दिए थे। ऐसे मिलते जुलते लुक पर सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। जहां कुछ लोगों ने इसे एक सम्मानजनक प्रेरणा बताया तो कईयों ने इसे सीधी कॉपी कहकर निशाना साधा। कई यूजर्स ने मीम्स बनाते हुए शाहरुख खान को ट्रोल तक करना शुरू कर दिया। फिल्म के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने इसे पूरे विवाद पर अपना अब रिएक्शन देकर ट्रोलर्स को चुप करा दिया है। उन्होंने एक पोस्ट पर हंसते हुए इमोजी और ओके हैंड साइन शेयर किया, जिस पर किसी यूजर ने लिखा, अगर बॉलीवुड फिल्म में जहाज है तो कॉपी ऑफ टाइटैनिक, जेट है तो टॉप गन की नकल और अब शर्ट एक जैसी हो तो F1 की कॉपी। सिद्धार्थ के इस जवाब ने साफ कर दिया कि वो इन बेबुनियाद आरोपों को सिर्फ मजाक के रूप में ले रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें, शाहरुख खान ने भी अपने जन्मदिन के मौके पर फिल्म किंग को लेकर कई बातें साझा की थी। उन्होंने कहा था, यह किरदार उनके अब तक के रोल से सबसे अलग है। एक अंधेरा, हिंसक और रहस्यमय इंसान जो किसी से सवाल नहीं करता, सिर्फ कार्यवाही करता है। उनके शब्दों में किंग का किरदार बेहद दिलचस्प लगा। उसमें बुराई की कई परतें हैं। वह लोगों को मार देता है और कभी माफी नहीं मांगता। किंग को सिद्धार्थ आनंद और सुजॉय घोष ने मिलकर लिखा है और इसे रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मार्फिक्स पिक्चर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म साल 2026 में रिलीज होगी। इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण, सुहाना खान, अनिल कपूर, रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन और जैकी श्रॉफ जैसे बड़े सितारे भी नजर आएंगे। आपको बता दें कि फिल्म किंग का फैंस अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप इस फिल्म को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एक्ट्रेस सुनीता आहूजा हाल ही में पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में पहुंची। यहां उन्होंने कई दिलचस्प किस्से साझा किए। इसके अलावा उन्होंने ज्योतिषी पर गोविंदा का विश्वास को लेकर भी आलोचना की। जी हां, आपको बता दें, अभिनेता गोविंदा ज्योतिषी में बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं और ज्योतिषीय सुझाव को मानते भी हैं। इसके चलते वह कई बार लाखों रुपए खर्च कर पूजा पाठ कराते हैं। इसे लेकर इंडस्ट्री में कई सितारे खुलासा कर चुके हैं, मगर हाल ही में अभिनेता की पत्नी यानी सुनीता आहूजा ने भी ये बात की। इतना ही नहीं, उन्होंने इससे संबंधित गोविंदा से असहमति भी जताई।
उनका कहना है कि दूसरों की पूजा पाठ काम नहीं आती, अपने हाथ से करी हुई पूजा ही काम आती है। चलिए आपको बताते हैं कि इस पॉडकास्ट में सुनीता हुड्डा और पारस छाबड़ा की क्या-क्या बातें हुई। सुनीता हुड्डा का कहना है कि गोविंदा अपने शुभ चिंतकों के सुझाव पर पूजा पाठ में लाखों खर्च कर देते हैं। दरअसल पॉडकास्ट में पारस बताते हैं कि एक दौर था जब वह एंजाइटी महसूस करते थे। डॉक्टरों ने उन्हें 5 mg की गोली दी थी। वह काफी डरे हुए थे। तब उनके दिमाग में किसी ज्योतिषी को दिखाने का ख्याल आया। पारस ने कहा, लेकिन तब मैं इतने पैसे नहीं कमाता था, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे। इस पर सुनीता हुड्डा ने कहा, हमारे घर पर भी एक ऐसा है गोविंदा, वो भी ऐसा ही है। ये पूजा कराओ 2 लाख रुपए दो, वो पूजा कराओ वो पैसे दो। मैं बोलती हूँ कि खुद से पूजा क्यों नहीं करते? दूसरों से करवाई गई पूजा पाठ काम नहीं आती। सुनीता आगे कहती है, आप जो खुद करोगे वह भगवान स्वीकार करेंगे। यह 2 लाख का पूजा या फिर 10 लाख की पूजा कुछ भी मायने नहीं रखती। मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती। इससे अच्छा है सब उठो और अपना पूजा पाठ खुद करो। दूसरों की पूजा पाठ आपको कैसे फल देगी? मैं सुबह उठकर खुद पूजा पाठ करती हूँ। कुछ दान भी करना होता है तो खुद निकलती हूँ दान करने। मैं लाख खर्च करके दूसरों से पूजा पाठ कराने में यकीन नहीं करती। डरने वाले डर जाते हैं, लेकिन मैं ऐसी चीज़ों में बिलीव नहीं रखती हूँ। इस दौरान पॉडकास्ट में बात करते हुए सुनीता ने बताया कि एक्टर अब अपना ध्यान रखना शुरू कर चुके हैं। अब चीची को अपना वजन कम करना होगा और अच्छा दिखना होगा। इसकी स्किन खराब हो गई, उसे अपना ध्यान रखना चाहिए, यही मेरी ख्वाहिश है। उसने हाल ही में कहा था कि वह 3 फिल्में बना रहे हैं। मुझे लगता है कि फिल्में बनाने में समस्या नहीं है, समस्या है उसकी अच्छी टीम नहीं है। इसलिए वह जिस मंडली में बैठते हैं सब बेवकूफ़ राइटर हैं। वह लिखते कम और बकवास ज़्यादा करते हैं। वो राइटर कम बेवकूफ़ ज़्यादा हैं, चीची को बेवकूफ़ बनाते हैं। इसी के साथ सुनीता ने आगे कहा, उनकी दिली इच्छा है कि वह बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम और जानवरों के लिए एक आश्रय बनाए और वह ये सब अपने पैसों से करेंगी। गोविंदा से एक भी पैसा नहीं लेंगी क्योंकि वह उनको नहीं अपने चमचों को पैसे देते हैं। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें अभी अपना घर छोटा पड़ रहा है क्योंकि पूरे घर में मंदिर ही मंदिर है। इसलिए उन्होंने गोविंदा से 5 बेडरूम हॉल किचन का एक घर मांगा है। वहीं आपको बता दें कि गोविंदा की पत्नी अक्सर अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। वह हमेशा अपनी राय खुलकर रखती हैं, चाहे वह अपने घर के बारे में बात कर रही हों या फिर अपने पति के बारे में। वहीं इस दौरान पॉडकास्ट में सुनीता हुड्डा ने काफ़ी सारी बातें की हैं। आपका सुनीता हुड्डा की इन बातों पर क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज़ स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। हिंदी सिनेमा से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आ रही है। बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस और सिंगर सुलक्षणा पंडित का 71 की उम्र में निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से बीमार चल रही थी। सुलक्षणा पंडित के निधन की खबर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को शोक में डाल दिया है। फैंस और सेलेब सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। फिलहाल बताया ये जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट के चलते उनकी मौत हुई है। आपको बता दें कि सुलक्षणा पंडित का जीवन संघर्षों से भरा रहा था। उन्होंने अपने करियर में जितनी ऊंचाई देखी थी, निजी जिंदगी में उतने ही दर्द भी झेले थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुलक्षणा पंडित का नाम दिवंगत अभिनेता संजीव कुमार के साथ भी जुड़ा था। कहा जाता है कि संजीव कुमार ने सुलक्षणा पंडित से शादी करने से जब इनकार कर दिया था तो एक्ट्रेस ने आजीवन अविवाहित रहने का फैसला कर लिया था। उन्होंने फिर कभी भी किसी भी शख्स को अपने दिल में जगह नहीं दी थी। संजीव कुमार के निधन के बाद तो सुलक्षणा पंडित गहरे डिप्रेशन में चली गई। वह काफी परेशान रहने लगी। वह लोगों से दूर हो गई और अकेले रहने लगी।
उन्होंने घर से बाहर निकलना तक बंद कर दिया, जिसका असर उनके शरीर पर पड़ने लगा। कहा जा रहा है कि डिप्रेशन के चलते ही वह बीमार रहने लगी थी। साल 2005 में सुलक्षणा पंडित के साथ एक बड़ा हादसा भी हुआ था। दरअसल वह बाथरूम में फिसल कर गिर गई थी, जिससे उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई थी। इस घटना के बाद उनकी करीब 4 सर्जरियां हुई और धीरे धीरे उन्हें चलने फिरने में भी परेशानी आने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीते कुछ वर्षों से सुलक्षणा पंडित की तबीयत लगातार खराब रहने लगी थी। कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि वह कई तरह की गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और काफी समय से बिस्तर पर लगी हुई थी। हालांकि इन सब का मूल कारण उनका डिप्रेशन भी माना जा सकता है। आखिरकार गत रात यानी कि 6 नवंबर साल 2025 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सुलक्षणा पंडित ने न सिर्फ एक बेहतरीन एक्ट्रेस थी, बल्कि उन्होंने बतौर सिंगर भी एक खास पहचान बनाई। उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी और दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। उनका अभिनय और मधुर आवाज ने 70 से 80 के दशक में सिनेमा प्रेमियों को खूब प्रभावित किया। सुलक्षणा पंडित के निधन से बॉलीवुड इंडस्ट्री एक सच्चे प्रतिभाशाली कलाकार को खो चुकी है। आपको बता दें, सुलक्षणा पंडित ने अपनी मौत को उसी दिन गले लगाया जिस दिन उनके प्यार की मौत हुई थी, यानी कि संजीव कुमार ने जिस दिन इस दुनिया को अलविदा कहा था, उसी दिन उसी तारीख को सुलक्षणा पंडित ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दिवंगत एक्ट्रेस हमेशा अपनी फिल्मों, गानों और सादगी के लिए याद की जाती हैं। भला आपका सुलक्षणा पंडित के यूं अचानक हुए निधन पर क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मायापुरी टीम सुलक्षणा पंडित की आत्मा की शांति की प्रार्थना करता है और उनके परिवार के लिए संवेदना व्यक्त करता है।